इफ़ेक्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑन फीटल ब्रेन। हमारा मस्तिष्क बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना होता है। माँ के गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क 80% विकसित हो जाता है। हज़ारों की संख्या में न्यूरॉन्स बच्चे के मस्तिष्क में तैयार होते हैं, लेकिन यदि माँ स्ट्रेसफुल कंडीशन में है यानी कि तनाव में है, तो उस कंडीशन में बच्चे के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते, बीच में ही रुक जाते हैं, यानी उसके न्यूरॉन्स का जनरेशन कम हो जाता है या रुक जाता है, जिससे बच्चे के मस्तिष्क के पूर्ण विकास में दिक्कत आती है। उसकी हार्डवायरिंग भी चेंज हो सकती है। माँ जब स्ट्रेस में होती है तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड रिसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चा वीक हो सकता है। हमारा शरीर जो होता है वो हज़ारों की संख्या में सेल्स कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, लेकिन माँ की तनाव की अवस्था में बच्चे के अंदर विकसित होने वाली कोशिकाएं सेल्स रॉन्ग डायरेक्शन में माइग्रेट करना चालू कर देती हैं। मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन को कोप अप करने के लिए बच्चे के अंदर सेल्स का डेवलपमेंट रुक जाता है, जिससे बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अविकसित पैदा हो सकता है। इसका एक वैज्ञानिक प्रभाव शोध में पाया गया कि जब माँ स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है उस समय कॉर्पस कॉलोजम, जो कि लेफ़्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, उस कॉर्पस कॉलोजम की साइज़ तनाव की अवस्था में सिकुड़ जाती है। कॉर्पस कॉलोजम जिम्मेदार होता है हमारी मल्टीटास्किंग कैपेसिटी के लिए। जिनका कॉर्पस कॉलोजम जितना अच्छे से तरीके से विकसित होता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग होता है, लेकिन माँ की तनाव की अवस्था में बच्चे के अंदर कॉर्पस कॉलोजम की साइज़ श्रिंक हो जाती है, जिससे बेबी की मल्टीटास्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इसका प्रभाव बच्चे के जन्म के बाद आजीवन उसके मस्तिष्क में पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ को अपनी गर्भावस्था के दौरान बहुत खुश, सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उसके तनाव का विपरीत प्रभाव उसके आने वाले शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर देखने को मिलेगा।